जिंदगी की परेशानियों से डरो मत, उनका डट कर सामना करो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे, तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और एक प्रयोग करते। उस व्यक्ति के आगे 10 पैसे और 100 रुपये रख देते। व्यक्ति 10 पैसे उठा लेता और फिर लोग हंसते और कहते, पागल को इतना भी नहीं पता कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं। ऐसे करते करते सालों बीत गए और रोज़ बहुत से लोग उसके सामने ये प्रयोग करते। वो 10 पैसे उठा लेता, लोग उसका मजाक उड़ाते और चल देते। सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछा, इतना तो तुझे भी पता है, 100 रुपये बड़े हैं, फिर ये सब क्यों? पागल आदमी हंसा और बोला, 10 पैसे के खेल से आज मेरे लाखों रुपए जमा हो गए। जिस दिन मैं 10 पैसे की जगह 100 रुपये उठा लूँगा, वो मेरा आखिरी खेल होगा, फिर कोई नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन पागल मैं नहीं, वो सब हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे, ये भूल है। मूर्ख जनता बनती है जो उसके आगे के प्रोग्राम को समझ नहीं पाती। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो, फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। चुप जाती है बात कभी कभी, लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। चादर से पैर तभी बाहर जाते हैं जब उसूलों से बड़े ख्वाब हो जाते हैं। नज़रों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है। किसी ने सच ही कहा है, वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। एक लाजवाब बात जो एक पेड़ ने कही, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। जिंदगी तेरे नखरों से बेहतर तो स्कूल की किताबें थी। देर से ही सही, समझ तो आती थी। एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया था। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ किया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह हो सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में जगह जगह भटका, खूब प्रयास किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही प्राप्त होती थी। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में धैर्य कैसे रखा जा सकता है, इस बात का भी उसे भली भांति ज्ञान था। इसलिए आशावादी बनकर वह हर परिस्थिति का सामना करने लगा और उसकी खोज लगातार जारी रही। इस कार्य में उसका आत्मविश्वास उसे बल देता था। फिर तो जहाँ चाह की इतनी उत्कृष्टता हो, वहाँ राह को 7 समंदर पार करके भी आना पड़ता है। एक दिन वह काम की तलाश करता हुआ एक बंगले पर पहुँचा जो बहुत बड़े व्यापारी का था। युवक ने सोचा, इस व्यापारी के पास कई काम हो सकते हैं। जिस समय वह उनके घर पहुँचा, उस समय वे अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में थे। युवक ने व्यापारी को आदरपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना के स्वर में बोला, साहब
मैं काम की तलाश में आप तक पहुंचा हूं। यदि मेरे लायक आपके पास कोई काम हो, मुझे अवश्य दिया जाए। मैं एमए पास हूँ। सेठ ने एक गहरी दृष्टि युवक पर डाली और उसकी उत्कंठा व मजबूरी का एहसास करते हुए बोले, एक काम करो, ये जो सामने पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन्हें उठाकर इसी बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब मुझसे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल की देरी किए बिना वह युवक श्रमपूर्वक कार्य में जुट गया। एक एक करके उसने वे सारे पत्थर उठाने प्रारंभ कर दिए। बड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ उसने व्यापारी द्वारा बताए गए स्थान पर वे सारे पत्थर रख दिए। लगभग 4 घंटे में उसका यह कार्य पूर्ण हो गया। तब वह कार्यालय पहुंचा और कार्य पूरा हो जाने की सूचना दी। व्यापारी ने युवक को बुलाकर पूछा, यह काम हो गया, क्या तुम और भी काम करना चाहते हो? उसने विनम्र स्वर में कहा, जी, मैं काम करना चाहता हूँ। व्यापारी ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, अब तुम उन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दो जहाँ से उठाए थे। व्यापारी का आदेश पाकर युवक पुनः व्यापारी के बंगले पर आया और पूरे उत्साह के साथ काम करने लग गया। उसका लक्ष्य मात्र एक निष्ठा से काम करना था। काम क्या है, कैसा है, इस ओर उसका तनिक भी ध्यान नहीं था। वह पूर्ण लगन के साथ कार्य में जुट गया। शाम तक वह काम पूरा हुआ और वह ऑफिस पहुंचा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और काम करना चाहते हो तो कल आ जाना। इतना कहकर व्यापारी ने उसे 100 रुपये दिए। दूसरे दिन भी ठीक वही कहानी दोहराई गई। आज भी युवक को उन्होंने वही काम बताया और उसने उसी धीरज के साथ काम पूरा किया। चाहे काम का कोई सिर पैर उसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह प्रसन्नतापूर्वक परिश्रम करता रहा। सायंकाल व्यापारी ने पूछा, क्या और काम करना चाहते हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं निरंतर काम करना चाहता हूँ। श्रम करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए मैं हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हूँ। उसके हाँ कहने पर व्यापारी ने कहा, क्या यही काम करोगे? उसने कहा, जो आप बताओगे वही करूँगा। यदि आप ये काम दोबारा बताओगे तो मुझे उसे भी पूरे उत्साह के साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही व्यापारी ने कुर्सी से उठकर युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कल से तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर नियुक्त किए जाते हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसका रोम रोम हर्षित हो गया और वह अनिमेष दृष्टि से व्यापारी की आंखों में झांकता हुआ उनके चरणों में झुक गया। युवक बड़ी प्रसन्नता के साथ घर पहुंचकर पत्नी से सारी बात बताकर अंत में बोला, धैर्य का फल मीठा होता है। बहुत छोटी सी मगर बहुत सच्ची बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं होते। कुछ निर्णय प्रकृति के और कुछ समय के अधीन होते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। एक डॉक्टर द्वारा लिखी बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। एक व्यापारी था। वह ट्रक में चावल के बोरे लिए जा रहा था। खराब सड़क पर ट्रक गड्ढों में निकला तो चावलों का एक बोरा खिसक कर वहीं गिर गया। वहाँ कुछ चींटियाँ आई और चावल का बोरा पड़े देखा तो खुशी से फूले नहीं समाई। सभी चींटियों ने चावल के 10-20 दाने लिए और चली गई। उसके बाद कुछ चूहे उधर पहुँचे तो चावल के बोरे को देखकर वहीं पहुँच गए। चूहों ने भी 150 ग्राम चावल खाए और वहाँ से चलते बने। कुछ पक्षियों की नज़र बोरे पर पड़ी।
वे भी उधर हो लिए। पक्षी भी कुछ ग्राम चावल खाकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। बाद में उस क्षेत्र में गाय पहुंची तो वे भी करीब 2-3 किलो चावल खाकर चली गई। इसके बाद वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने चावलों से भरा बोरा देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोरा उठाकर अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इससे साफ है कि अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा में जीता है। इसीलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी वह सर्वाधिक दुखी है। आवश्यकता के बाद इच्छा को रोके, अन्यथा यह अनियंत्रित बढ़ती ही जाएगी और दुख का कारण बनेगी। ताक लगाए बैठी है दुनिया, समस्या जानते ही तमाशा बनाएगी। सामने दिखाएगी हमदर्द खुद को, पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएगी। बचपन में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। कभी ये ना सोचें कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा। ये वो संसार है जहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।